जिरंड के प्रयोग में आज हम देखेंगे कि कुछ जो चुनिंदा वर्ब हैं, जरा देख लीजिए, इसको समझिए कि ये सब वर्ब किस प्रकार का है। अलाउ, एडवाइस, फॉरबिड तथा परमिट। आप समझ ही रहे होंगे कि ये सब जो वर्ब जो हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं। जनरली तौर पर जो है यह आपका सेंटेंस की जब बात करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि जब हम इम्पेरेटिव की बात करते हैं तो अक्सर ये हम लोग को मिल जाया करते हैं। बट चलिए, यहाँ पर क्या है कि जिरंड का प्रयोग जो है ये जो आपके पास है चार वर्ब है मौजूद, अलाउ, एडवाइस, फॉरबिड तथा परमिट। समझ लीजिए, अलाउ, एडवाइस, फॉरबिड और परमिट के बाद किया जाता है। अगर ये सेंटेंस में आप मौजूद है तो उसके बाद जो है आप वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना ना भूलें। तो यहाँ यह भी समझ लीजिए, प्लस कर दीजिए कि जिरंड, ठीक है। इसको आप समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी कि अलाउ, एडवाइस, फॉरबिड और परमिट के बाद जो है वह जिरंड का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस ले लेते हैं कि माई फादर एडवाइज्ड walking in the, देख लीजिए, in the morning। तो इस बात को आप समझिए कि एडवाइस का प्रयोग यहाँ पर किया गया, ईडी है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो माई फादर एडवाइस, मेरे पिताजी ने सलाह दिया, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, क्या दिया, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो वॉकिंग का जो यहाँ पर यूज हमने किया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामर कह रहा है कि यह जो है जिरंड के तौर पर किया गया है। तो एडवाइस वॉकिंग, अब एडवाइस वॉकिंग, अब इसमें से जितने भी होंगे वो आप वहाँ पर अगर जिरंड का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, इन द मॉर्निंग। लेकिन एक बात और है कि अब यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट पर नाउन किया जा रहा है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब है क्या कि ग्रामर यह भी कहता है, इसको तो और जरा ध्यान से देखिएगा कि माई फादर एडवाइस टू वॉकिंग। अब एडवाइस और वॉकिंग के बीच में, समझिए, एडवाइस और वॉकिंग के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट फंस रहा है, यदि कोई इसमें है, तो वॉकिंग का जो फिर जिरंड का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर होगा इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होगा। इसी को आप चेंज करके देख लीजिए, इसको बनाइए। जिससे मान लीजिए कोई एक हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं कि माई फादर एडवाइज्ड। अब अगर हम कह दें कि इसी को लिख देते हैं माई फादर एडवाइज्ड मी। देखिए, माई फादर एडवाइज्ड मी। अगर हम यहाँ वॉकिंग का प्रयोग करते हैं तो यह गलत हो जाएगा, तो सीधा करेंगे टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। इन सब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप जिरंड का प्रयोग नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, आपका विद टू इन्फिनेटिव का साथ जाना होगा। आप समझ लीजिए कि अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी समझ लीजिए प्लस जिरंड है, तो आप इसको संकेत के तौर पर यह भी समझ सकते हैं कि अगर प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस ये सारे वर्ब हो गए, प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस यहाँ पर जो होगा इन्फिनेटिव विद टू हो जाएगा मेरे भाई। इसका ख्याल जरूर करेंगे, अन्यथा ग्रामर की दृष्टि से वो गलत माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे।
फिर हम आप देखते रहिए और आगे हम फिर जिरंड के साथ आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।